आज की क्लास में हम एक्सेल के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं कि एक्सेल को क्या कहा जाता है, एक्सेल क्या होता है और किस चीज के लिए एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्तम प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। एडवांस्ड कंप्यूटर क्लास इस चैनल पर मैं कंप्यूटर से संबंधित वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी से आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक्सेल की डेफिनेशन क्या है, कि एक्सेल बोलते किसको है, एक्सेल का एक्चुअली में डेफिनेशन होती क्या है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्सेल की डेफिनेशन यानी एक ऐसी रो और कॉलम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन या रो और कॉलम का एक ऐसा समूह जिसका प्रयोग किसी डाटा को टेबल के रूप में और उस डाटा को उसके चार्ट के फॉर्म में स्टोर कर उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। इस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, एमएस एक्सेल कहा जाता है। ये अपनी किताबी भाषा में क्या हुई, डेफिनेशन हो गई। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। यानी ये कॉलम किसको बोलते हैं, इनको कॉलम बोला जाता है, और रो किसको बोला जाता है, इनको रो बोला जाता है। ऐसे यानी वर्टिकल जो होती हैं वो क्या होते हैं, कॉलम, और जो हॉरिजेंटल होती हैं वो क्या होती है, रो होती है। यानी ये रो और कॉलम का समूह क्या कहलाता है, अपना एक्सेल कहलाता है। और जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ये अगर ऐसे क्वेश्चन आया, ओडी टाइम में क्वेश्चन आया कि सर एमएस एक्सेल क्या है, उसमें ऑप्शन आ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑप्शन है कि स्प्रेडशीट है, उसमें ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर है, उसमें ऑप्शन है ए एंड बी। तो इस प्रकार के ऑप्शन है, तो अपन इसको आंसर क्या करने वाले हैं, ए एंड बी आंसर करने वाले हैं। क्योंकि एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है और एक्सेल को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है इसको, और स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है, जी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है। ये देखने के लिए सबसे पहले अपन को जानना होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते किसको हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग एक यूजर के द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये एक्सेल का यूज कौन कर रहा है, यानी मेरा कंप्यूटर यूज कर रहा है इसका प्रयोग, या फिर अपन लोग यूज कर रहे हैं, यानी जो या इसको चलाने वाला यूज कर रहा है। तो जो चलाने वाला है, जो उस पर यूजर बैठा हुआ है, वो कैलकुलेशन वही तो कर रहा, यानी उसकी तो यूज में आ रहा है एक्सेल, एक बंदे के यूजर के यूज में आ रहा है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर के यूज में आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इस प्रकार ये एक्सेल भी क्या आ रहा है, एक यूजर के यूज में आ रहा है, तो इसको भी किस कैटेगरी में अपन रख सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में अपन इसको रख सकते हैं। और इसको स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं ये भी मैं आप लोगों को बात क्लियर कर दूं। यानी इसमें क्या किया जाता है, रो और कॉलम का एक ऐसा समूह है, ऐसा रो और कॉलम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी कैलकुलेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है इस एक्सेल के अंदर। यानी एक्सेल के अंदर हम किसी नंबर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की, चाहे वो टिग्नोमेट्री वाली कैलकुलेशन हो, चाहे वो सिंपल मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन हो, यानी किसी भी प्रकार की अपन कैलकुलेशन इसके अंदर कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक स्प्रेडशीट बोला जाता है। ये तो क्या हुई, इसके बारे में डेफिनेशन हुई। अब अपन देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर यानी इसका इंटरफेस, कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है और कहां, इस किस स्थान पर, किस प्लेस पर कौन सी चीज मौजूद होती है, और इससे क्वेश्चन किस प्रकार से क्रिएट होते हैं, ये अपन देख लेते हैं। क्या है इसका एक्सेल का इंटरफेस है। यानी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है बुक, क्या बुक 1 और एक्सेल लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कौन सा बार, टाइटल बार। इसको टाइटल बार बोला जाता है। और टाइटल बार के जस्ट नीचे जो स्थान है, इस प्रकार का जो प्लेसेस है जिस पर ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, ये सब सारे मौजूद है, इस स्थान को बोला जाता है रिबन। इस स्थान को रिबन बोला जाता है। और जिस पर ये मौजूद है, रिबन पर जो चीज मौजूद है, ये इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको बोला जाता है टैब। जैसा कि अपन उसमें देख चुके, अपने एमएस वर्ड में देख चुके। एमएस वर्ड में इस सारे बहुत सी चीजें इसमें सिमिलर है। वो आपको जैसे एमएस वर्ड में रिबन को रिबन बोला जाता, टाइटल बार को टाइटल बार बोला जाता था, टैब को टैब बोला जाता था, समझ रहे हो, और क्विक एक्सेस बार को क्विक एक्सेस बार बोला जाता था।
एक्सेल का अपन ने क्या देख लिया, टाइटल बार देख चुके अपन, उसका क्या देख लिए, टैब देख लिए, और रिबन देख लिए। रिबन कौन किसको बोलते हैं, जिस पर ये टैब मौजूद है उसको रिबन बोला जाता है। अब देखते हैं ये पोजीशन ऊपर वाली, जिसमें क्विक एक्सेस बार में क्या मौजूद है, ये सेव, अंडू और रीडू, ये ऑप्शंस मौजूद है किसमें, क्विक एक्सेस बार में, जिसमें ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ये 3 ऑप्शंस। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्विक एक्सेस बार बोला जाता है, जिसकी पोजीशन क्या है आप देख सकते हो, लेफ्ट टॉप पोजीशन होती है। उसके जस्ट नीचे आते हैं, इनको तो टैब अपन ने देख ही लिया। टैब में जो अलग प्रकार के क्या होते हैं, क्लिप बोर्ड्स मौजूद होते हैं, सॉरी क्लिप बोर्ड नहीं, क्या टूल बार मौजूद होते हैं। टूल बार अपन पढ़ ही चुके कि फॉन्ट टूल बार, क्लिप बोर्ड टूल बार। टूल बार बोलते किसको है, जिसको मैंने बता दिया। यानी ऐसा एक स्थान, ऐसा एक एरिया, किसी टैब के अंदर एक ऐसा एरिया जिसमें एक से अधिक ऑप्शन या एक से अधिक बटन मौजूद हो, उस स्थान को या उस एरिया को क्या बोला जाता है, टूल बार बोला जाता है। इसके जस्ट अपन नीचे देखते हैं इस वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। इसको कौन सा बॉक्स बोला जाता है, नेम बॉक्स बोला जाता है, जिसमें नेम बॉक्स का यूज क्या होता है, किसी सेल का पर्टिकुलर एड्रेस बताने का काम किसका होता है, एड्रेस दर्शाने का काम किसका होता है, इस नेम बॉक्स का होता है। अब मैं आपको बता देता हूं सेल क्या होते हैं। मैंने तो बता दिया कि किसी एड्रेस, सेल के एड्रेस को किस में दर्शाया जाता है, इस नेम बॉक्स के अंदर दर्शाया जाता है। अब एड्रेस क्या होता है और सेल क्या होता है ये अपन देख लेते हैं। यानी कॉलम्स तो अपन देख ही चुके कि कॉलम किसको बोलते हैं, यानी ये ए बी सी डी में जो दर्शाए जा रहे हैं, ऐसे ए बी सी डी एफ जी जी इस प्रकार से दर्शाए जा रहे हैं, जो वर्टिकल हैं, इस प्रकार वर्टिकल हैं, उनको क्या बोला जाता है, कॉलम्स बोला जाता है। जिन लाइन, जो वर्टिकल लाइंस हैं, जो 1 2 3 4 से इन्हें दर्शाया जा रहा है, इनको क्या बोला जाता है, एक्चुअली में रो इन्हें बोला जाता है। इनको कॉलम बोला जाता है, इनको रो बोला जाता है। तो फिर सेल किसको बोला जाता है, समझ रहे हो। तो सेल की बोला किसको जाता है, सेल इसको बोला जाता है, ये हाईलाइटेड दिख रहा है, ये इसको क्या बोला जाता है, एक सेल बोला जाता है। सेल की डेफिनेशन क्या होती है जो एग्जाम में आती है, सेल को ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है, ऐसे आपको बता दें इसको क्या बोला जाता है, तो ऐसे तो नहीं देंगे कि क्या वो सेल, इसको क्या बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन कैसे आती, क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कॉलम और रो, रो और कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उसको सेल कहा जाता है। यानी सेल की एक डेफिनेशन होती है, द इंटरसेक्शन पॉइंट रो एंड कॉलम इज नोन एज अ क्या, सेल। यानी रो और कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोला जाता है, सेल कहा जाता है। देखिएगा आप, ये कॉलम है मेरा और ये रो है, और इन यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर मेरा प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसी बिंदु को क्या बोला जाता है, इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को कॉलम कहा, सॉरी इसी को सेल कहा जाता है। सेल को एक्टिव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, F2 शॉर्टकट की होती है। और जो सेल, जब जो सेल एक्टिव होता है, वो सेल अपना ग्रीन, जैसे देखो आप देख सकते हो, ये ग्रीन लाइन से एक्टिव होता है। ये ग्रीन लाइन से एक्टिव कब होता है, ये ब्लैक लाइन से भी एक्टिव होता है। जब में वर्जन की बात आती है, जैसी 2003 वाला वर्जन, 2007 वाला वर्जन और 2010 वाला वर्जन, इन वर्जन्स में अगर मैं किसी सेल को एक्टिव सेल बनाऊंगा तो ये ब्लैक कलर से हाईलाइटेड होगा। जैसे कि ये अभी ग्रीन कलर से है, ऐसे ही किससे होगा, ये ब्लैक से होगा। और जैसे ही मैं बात करूंगा किसकी, 2013, 2016 और 2019 वाले वर्जन की, तो ये एक्टिव सेल किस कलर से हाईलाइटेड होने वाला है, ये ग्रीन कलर से, हरे कलर से हाईलाइटेड होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में हुई, सेल के बारे में हो चुकी। अब और सेल का एड्रेस कहां पर दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। और सेल का एड्रेस में सबसे पहले कौन आता है, देख जैसे मैंने इस सेल पर क्लिक किया तो इसका एड्रेस क्या आ रहा है, B4 आ रहा है। यानी सबसे B मतलब कॉलम और 4 मतलब रो। यानी किसी सेल का जब एड्रेस दर्शाया जाता है तो उसमें पहले कॉलम को रखा जाता है, फिर किसको रखा जाता है, यानी पहले कॉलम के एड्रेस को रखा जाता है, फिर रो के एड्रेस को रखा जाता है। और रो और कॉलम के एड्रेस मिक्स जो एड्रेस जो है, उसी को किसका एड्रेस बना दिया जाता है, उस सेल का एड्रेस बना दिया जाता है। क्योंकि रो और कॉलम के प्रतिच्छेद बिंदु को ही तो क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस जो बॉक्स है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। यानी फॉर्मूला बार का यूज क्या होता है, यानी किसी सेल में कोई कंटेंट जब अपन टाइप करते हैं, जैसे मैंने ये कंटेंट टाइप कर दिया एक सेल के अंदर, तो उसमें जो कंटेंट मौजूद है, जो दिखाई दे रहा है, जो चीज मैंने टाइप की है, वो चीज मुझे कहां पर दिखाई देगी, इस फॉर्मूला बार के अंदर मुझे दिखाई देगी। और उसका एड्रेस कहां पर दिखाई देगा, इस नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देगा।
भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सेल के अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ पर मिलता है, तो वो फॉर्मूला बार के अंदर मिलता है। और इसको सेल का जो हाईलाइटेड जो सेल है, एक्टिव जो सेल है, उसका एड्रेस कहाँ पर मिलता है, तो नेम बॉक्स के अंदर मिलता है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको बोला जाता है, इसको स्क्रॉल बार, इधर दिख रहा है, इसको स्क्रॉल बार, और इसको भी क्या कहा जाता है, स्क्रॉल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन से, राइट और बॉटम होते हैं स्क्रॉल बार। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे क्या लिखा है, सीट वन, यानी इसमें एक्सेल में क्या होता है, जो रो और कॉलम ये दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है, एक सीट बोला जाता है। यानी यहां से यहां तक का जो सेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, सीट। और यहां से जो पूरा ऊपर का सेक्शन, जो नंबर, ये सब साहित्य जो है, उसको बोला जाता है बुक वन, या बुक वन, बुक टू, उसको बुक बोला जाता है। और इधर जो सेक्शन है जो जिसमें रो और कॉलम मौजूद है, उसको क्या बोला जाता है, सीट कहा जाता है। सीट के बारे में एक बाय डिफॉल्ट वाला क्वेश्चन और आ जाता है कि बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती हैं, 3 होती हैं या 2 होती हैं, तो इसमें वर्जन वाला सेक्शन आ जाता है अपना। जैसे ही वर्जन 2007 की और 2010 की मैं बात करूं, हाँ 2007, 2003 और 2010 की मैं बात करूं, और 2013 की मैं बात करूं, तो उसमें क्या होती हैं, बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं। जैसे यहाँ पर एक सीट दिखाई दे रही है ना, तो वहां पर ऐसी कितनी सीटें दिखाई देगी, आपको 3 सीट्स दिखाई देगी। और बात करें अपन 2016 और 2019 वाले वर्जन की, तो उसमें क्या दिखाई देगी, आपको एक सीट दिखाई देगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूं, जो कौन सा वर्जन है, 2016 वाला वर्जन है एमएस एक्सेल का। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आपको क्या दिखाई दे रही है, एक सीट दिखाई दे रही है। तो आपको दिखाई दे रहा है रेडी वाला सेक्शन, ये देखो रेडी, रेडी लिखा है, तो ये रेडी ये दर्शा रहा है कि आपका एक्सेल आपको किसी भी वर्क करने, कोई भी काम करने के लिए रेडी है, आप अपना वर्क इस एक्सेल सीट के अंदर कर सकते हो, ये दर्शा रहा है रेडी। ये कहां पर होता है, ये स्टेटस बार में होता है। अगर आपको पूछा जाए कि रेडी कहां पर, किस बार में मौजूद होता है, स्टेटस बार में, तो मुझे आंसर देना होगा किसमें, स्टेटस बार में मौजूद होता है, कौन, रेडी मौजूद होता है। चलो अब देख लेते हैं अपने नोट्सों में कि एक्सेल के बारे में लिखा क्या है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी मैं आपको बता चुका कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक क्यों है, क्योंकि ये किसी यूजर के यूज में आता है, इसलिए इसको क्या बोला जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। उसके बाद देखते हैं, इसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। इसे स्प्रेडशीट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के नंबर्स की कैलकुलेशन कर देता है, और वो कैलकुलेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, टेक्नोमेट्री हो सकती है, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो इसे इसलिए इसकी क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं डाटा इन टेबल या चार्ट, यानी इस एक्सेल के अंदर जो भी डाटा फिल किया जाता है, या तो वो टेबल के रूप में फिल किया जाता है, या वो चार्ट के रूप में फिल किया जाता है। आप देख भी सकते हो, टेबल मतलब टेबल का नाम ही टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसमें रो और कॉलम्स मौजूद होते हैं, इसलिए उसे टेबल बोला जाता है। और आप देख सकते हो एक्सेल में कहीं भी आप टाइप करोगे तो वो रो और कॉलम के रूप में ही टाइप होने वाला है, इसलिए इसके अंदर जो भी डाटा फिल किया जाएगा, वो डाटा या तो टेबल के रूप में फिल होगा या फिर चार्ट के रूप में फिल होगा। देखते हैं .xls और .xlx, ये क्या है, ये फाइल एक्सटेंशन नेम है। जिसने एमएस वर्ड पढ़ा है उसे अच्छी तरह से वो जानता है फाइल एक्सटेंशन नेम होता क्या है। जो मेरे दोस्त नए हैं उन्हें मैं बता देता हूं, किसी फाइल के प्रकार को या फाइल के फॉर्मेट को दर्शाने वाला नेम क्या कहलाता है, फाइल एक्सटेंशन नेम कहलाता है। यानी फाइल का प्रकार कि ये फाइल किस प्रकार की है, ये फाइल एक्सेल की है, ये फाइल पावर पॉइंट की है, ये फाइल एक्सेल, ये फाइल एमएस वर्ड की है, यानी ये फाइल है किसकी, ये कौन दर्शाता है, ये फाइल एक्सटेंशन दर्शाता है। और वो फाइल एक्सटेंशन एक्सेल का क्या होता है, यानी .xls किसका होता है, वर्जन 1997 टू 2003, यानी 1997 और 2003 वाला जो वर्जन एमएस एक्सेल का है, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .xls होता है। और वर्जन जैसे ही 2007 और इससे ऊपर वाले, यानी 10, 13, 16, 19, ये सारे वर्जन्स मौजूद होंगे, और इनकी अगर तुम फाइल सेव करोगे तो वो किस नाम से, किस फाइल एक्सटेंशन के नाम से सेव होने वाली है, .xlx होने वाली है। एमएस एक्सेल की बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है, बुक वन होता है, जैसे कि एमएस वर्ड का फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट वन होता है, वैसे ही एक्सेल का क्या होता है, बुक वन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय डिफॉल्ट सीट इन
अ बुक, यानी एक बुक में बाय डिफॉल्ट सीटें कितनी होती हैं इसके बारे में अपन अब भी हाल ही में चर्चा कर चुके। यानी 3 होती हैं किस किस में, 3 बाय डिफॉल्ट सीट होती हैं 2003 वाले वर्जन में, 2007 वाले वर्जन में, 10 वाले वर्जन में और 13 वाले वर्जन में। यानी ये जो वर्जन है इनमें बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, 3। और वर्जन 2016 और 19 में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, 1 होती है, जो मैं आप लोगों को अभी हाल ही में बता चुका। प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज नॉन एज अ टेम्पलेट, यानी प्री डिफाइन मतलब पहले से डिफाइन, यानी उसमें मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़े, वो पहले से ऑलरेडी ही बने बनाए फॉर्मेट्स मुझे मिल जाए, उनको बोला जाता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट। प्री डिफाइंड फॉर्मेट को नाम क्या होता है, टेम्पलेट नाम होता है। जैसे कि पीवोट टेबल, यानी कोई पीवोट टेबल मुझे चाहिए तो मुझे उसी के अंदर वो बनी बनाई मिल जाएगी। अब पीवोट टेबल होती क्या है इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि पीवोट टेबल पर एक लंबी चर्चा होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं क्विक चार्ट। क्विक चार्ट की शॉर्टकट की लिखी हुई है F11, यानी क्विक मतलब जल्दी, चार्ट मतलब चार्ट क्रिएट करना। यानी कोई एक चार्ट, कोई डाटा सीट में मौजूद है, इस सीट में कोई डाटा मौजूद है और उसका मैं जल्दी से जल्दी चार्ट चाहता हूं, तो मैं किसका प्रेस कर दूंगा, किस की को प्रेस कर दूंगा, इस F11 की को प्रेस करूंगा, तो मेरा एक क्विक चार्ट तैयार हो जाएगा। चार्ट के बारे में भी अपन अगली वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट होते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम क्या होता है, excel.exe। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब एक्सेल को रन कराने वाली फाइल। जैसे कि अपन ने एमएस वर्ड में देखा था, एमएस वर्ड की एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या थी, binword.exe। जैसे कि मुझे एमएस वर्ड कहीं नहीं मिल रहा हो, डेस्कटॉप पर नहीं मिल रहा हो और ऑल प्रोग्राम में भी नहीं मिल रहा हो, तो अपन सर्च बार में binword.exe टाइप करके उसे ओपन कर सकते हैं। उसी प्रकार इस एक्सेल को किससे कर सकते हैं, excel.exe से कर सकते हैं। ये किसका है, एग्जीक्यूटिबल फाइल नेम है एमएस एक्सेल का। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सीट इज नॉन एज अ सेल, यानी सीट की, यानी इस सीट की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। अच्छा, ये सीट बना किससे है, कॉलम और रो से बना है। तो कॉलम तो देखो इतना बड़ा है, रो इतनी बड़ी है, लेकिन सेल कितना बड़ा, छोटा है। यानी कॉलम भी किससे बना है, सेल से। देखो सीट किससे बनी है, रो और कॉलम से, और रो और कॉलम किससे बनी है, सेल से। तो सबसे छोटा कौन हुआ, सेल हुआ। तो एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेल होती है। हाँ, सेल के एड्रेस के बारे में अपन देख ही चुके। और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, जूमिंग 10% टू 400% बाय डिफॉल्ट 100%। यानी एमएस एक्सेल की जो जूमिंग साइज है वो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% होती है। जैसे एमएस वर्ड की अपन मिनिमम कितनी थी, 10% और मैक्सिमम कितनी थी, 500%, यानी 500% थी। उसका बाय डिफॉल्ट अलग अलग था, लेकिन एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट एक ही है, 100%। आगे देखते हैं लास्ट कॉलम एड्रेस क्या होता है, XFD होता है। ये क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये है अपनी सीट। इसका कॉलम की मैं बात करूं तो कॉलम कौन है, ये कॉलम है सारे ABCD से जो है। यानी अगर मुझे पूछा जाए पहले कॉलम का एड्रेस तो क्या है, ये है पहले कॉलम का एड्रेस, ये है। ऐसे ही सबसे लास्ट में जो सेल होगा, जहां तक अपन चल, कौन से नंबर का सेल, 65,536 वाला सेल जो, हाँ 16,384 वाले नंबर का जो सेल होगा, उस पर क्या लिखा होगा, जैसे यहाँ पर NM लिखा है ना, वैसे ही लास्ट वाला सबसे सेल होगा उस पर क्या लिखा होगा, XFD लिखा होगा। तो वो लास्ट सेल का एड्रेस हो चुका कौन, XFD। और पहले सेल का एड्रेस कौन है, 1। वैसे ही अपनी पहली रो का एड्रेस कौन है, 1। और लास्ट रो का एड्रेस क्या है, 10,48,576 होता है। देख लेते हैं अपने रो में, किसमें, नोट्स में देखते हैं। यानी लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है, XFD, और लास्ट रो का एड्रेस क्या होता है, 10,48,576 होता है। और लास्ट सेल का एड्रेस क्या हुआ, XFD, 10,48,576। ये कैसे हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, यानी सबसे पहला सेल कौन सा है, कॉलम कौन सा है, ये सबसे पहला कॉलम कौन सा, सॉरी रो कौन सी है, 1। और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन है, ये। और प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, सेल। और ये सबसे पहला सेल है। तो मैंने ये पहले सेल पर क्लिक कर रहा, तो नेम बॉक्स में मुझे क्या एड्रेस दिखाई दे रहा है, A1। यानी ये 1 क्या बता रहा है, मुझे क्या दर्शा रहा है, A मतलब AB नंबर का
सेल, कॉलम सॉरी, AB नंबर का कॉलम और 1 वाली रो। हाँ समझ रहे हो, रो। ऐसे ही ये कॉलम्स जो होते हैं, सबसे लास्ट का कॉलम का एड्रेस मैंने क्या बताया था, XFD, और सबसे लास्ट वाली रो का एड्रेस क्या था, 10,48,576। तो सबसे लास्ट वाले सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या, कॉलम का एड्रेस, और कॉलम का एड्रेस क्या है, XFD। फिर लिखूंगा मैं रो का एड्रेस, और रो का एड्रेस क्या है, 10,48,576। तो लास्ट सेल का मेरा एड्रेस क्रिएट हो चुका, 10,48,000 सॉरी XFD 10,48,576। देखते हैं ये कॉलम और रो के बारे में चर्चा। अब मैं इसको तोड़ता हूं, MS वर्ड 2007 के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैं अभी करता हूं MS एक्सेल 2003 के बारे में चर्चा। MS एक्सेल 2007 के बारे में नहीं कर रहा, अभी करता हूं 2003 के बारे में। जैसे ही मैं MS एक्सेल 2003 की सीट की बात करता हूं और 1997 वाली सीट की बात करता हूं, तो उसमें जो कॉलमों की संख्या होती है वो होती है 256, यानी 256, और उसमें रो जो होती हैं वो होती है 65,536। अब अपन देखते हैं 2007 वाला वर्जन, 2010 वाला वर्जन, 16 वाला वर्जन, 13 वाला वर्जन और 19 वाला वर्जन। तो इनमें कॉलम्स की संख्या क्या होती है, इनमें होती है 16,384। क्या होती है, 16,384 कॉलम्स होते हैं, और रो कितनी होती है, 10,48,576 रो होती हैं। तो जी आप डिफरेंस याद रखना, दोनों वर्जन्स में अलग अलग। देखते हैं अपने नोट्स में लिखा हुआ है, यानी क्या लिखा हुआ है, लास्ट सेल एड्रेस XFD 10,48,576। देखते हैं इन अ सीट 1997 टू 2003, यानी 1997 और 2003 वाले जो कॉलम एक्सेल थे उनकी सीट में कितने कॉलम थे, तो 256, रो कितनी थी, 65,536, यानी 256 कॉलम और 65,536 क्या थे, अपनी रोज मौजूद थी। अब वर्जन किसकी बात आती है, नीचे लिखा है 2007 से लेकर 2019 वाले वर्जन्स में, जिसमें कॉलम कितने थे, 16,384, और रोज कितनी थी, 10,48,576, यानी 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो। जी आप नंबर याद रखना, यहां से क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। देखते हैं एक्सेल में डाटा या कंटेंट टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है, यानी एक्सेल में जो भी डाटा स्टोर होगा वो कंटेंट स्टोर होगा, वो किसके रूप में, या तो टेबल के रूप में स्टोर होगा या फिर चार्ट के रूप में स्टोर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं MS वर्ड 1997 से 2003 तक के वर्जन्स की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .xls, तथा 2007 एंड 2007 से लेकर लेटेस्ट वर्जन 2019 की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, .xlx होती है। जी अपन पहले ही देख चुके हैं, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसमें भाषा में लिखा हुआ है। MS एक्सेल फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1 होता है। बुक 1 में बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती हैं, लेकिन 2016 और 19 में बाय डिफॉल्ट 1 सीट होती है, जिसे यूजर आवश्यकता अनुसार सेट कर सकता है। यानी यूजर क्या बढ़ा सकता है, अपने अनुसार उन सीटों को बढ़ा सकता है। मैक्सिमम कितनी कर सकता है, मैक्सिमम 256 सीट वो कर सकता है एक बुक के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं MS एक्सेल में लास्ट कॉलम एड्रेस क्या होता है, XFD, तथा लास्ट रो एड्रेस क्या होता है, 10,48,576, 10,48,576 क्या रो होती हैं। और सीट के लास्ट सेल का एड्रेस, सीट नहीं हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, सेल हुआ, सेल का एड्रेस क्या होगा, XFD 10,48,576 होगा। ये कैसे होगा मैं आप लोगों को समझा चुका, जो नेम बॉक्स में दिखाई देता है ये भी बता चुका कि ये जो सेल का एड्रेस होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, नेम बॉक्स में, और सेल के अंदर जो कंटेंट मौजूद होता है वो कहाँ दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में। MS एक्सेल फाइल में मिनिमम जूमिंग साइज 10% तथा मैक्सिमम जूमिंग 400% होता है, और बाय डिफॉल्ट सभी वर्जन्स में 100% होता है, यानी 10% मिनिमम, मैक्सिमम 400%, बाय डिफॉल्ट 100%। किसी सीट की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, ये कैसे होती है, क्यों होती है, जो मैं आपको बता चुका, बस सिंपल याद रखिएगा कि सेल की यूनिट क्या होती है, यानी किसी सीट की सबसे स्मॉलेस्ट छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है।
ये था आज का वीडियो। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार की कंटेंट का लाभ उठा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।